हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी अध्याय 4, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत। आज हम बात करेंगे उस चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनता है, जो वैकल्पिक क्वेश्चन बनता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये कक्षा 8 के साथ साथ कक्षा 10 में भी नॉन हिंदी के रूप में कार्य करता है। जो कक्षा 10 में सेकंड लैंग्वेज यानी उर्दू को रखते हैं, तो सेकंड लैंग्वेज के रूप में कक्षा 8 का हिंदी का भी प्रयोग होता है। तो चलिए समझते हैं आज का क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन बना सकते हैं, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना में से कितना सही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, देखिए क्या कहता है। 1 नंबर में, गोदी में पीवा चमक उठे सखियाँ चेहुक उठे न गाते थे। मतलब ये जो वाक्य है, ये कौन गाते थे? ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर, बी निराला, सी कबीर, डी बाल गोविंद भगत। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो गाया करते थे लोकगीत, ये बाल गोविंद भगत गाया करते थे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है। कबीर को साहब मानने वाला पात्र है। कबीर को साहब मानने वाला पात्र है। ऑप्शन ए बाल गोविंद भगत, बी सिरचंद, सी खेमा, डी हामिद। यानी इस पाठ में जो साहब मानते हैं कबीर को, वो कौन व्यक्ति हैं जो कबीर को साहब मानते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गोविंद, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है। अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत डॉट डॉट यानी क्या करते थे? ए रोने लगे, बी बेहोश हो गए, सी गाने लगे, डी सर पीटने लगे। देखिए, जब उसके बेटे एक लौता बेटा था, जब वो मर गया था, तो क्या हो गया थे? वो बहुत जोर शोर से गाने लगे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाने लगे थे। तो देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो बाल गोविंद के जो बेटे थे उसकी संख्या 1 थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1। देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहता है। बाल गोविंद भगत का बेटा, मतलब बेटा क्या था? ऑप्शन में समझिए। ए बुद्धिमान था, बी सुस्त था, सी मोटा था, डी दुबला यानी दुबला पतला था, है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसका जो बेटा थे वो क्या थे? सुस्त थे, यानी ऑप्शन नंबर बी सुस्त था, है ना? देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। मतलब सबसे ज्यादा बाल गोविंद भगत कब गाने लगे, कब गाने लगे, और इसका जो परिपक्व देखा गया सबसे उत्कृष्ट समय, वो कब देखा गया? ऑप्शन नंबर ए बेटे के मृत्यु के दिन, बी बेटे के परदेश जाने पर, सी बेटे के जन्म के दिन, डी बेटे की शादी के दिन। यानी जो सबसे उत्क्रम देखा जाए संगीत का साधना का, वो क्या हुआ? उसके बेटे के मृत्यु के दिन हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या कहता है। बाल गोविंद भगत की पतोहू थी। ए करकसा, बी रोगग्रस्त, सी सुशील, डी झगड़ालू। यानी बाल गोविंद के जो पतोहू थी यानी बेटा का पत्नी, वो कैसी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सुशील थी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 8, देखिए क्या कहता है। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? ए तीर्थ स्थान, बी गंगा स्नान करने, सी घूमने, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद जो है हर साल जाया करते थे, वो कहाँ पे? गंगा स्नान करने जाते थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर में देखते हैं क्या कहता है कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? ए 50 से ऊपर, बी 60 से ऊपर, सी 70 से ऊपर, डी
80 से ऊपर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, 60 से ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 10 क्या कहता है। बाल गोविंद भगत क्या थे? ए साधु, बी गृहस्थ, सी भगत, डी कलाकार। यानी आपको बताना है कि बाल गोविंद भगत क्या थे। तो बाल गोविंद भगत थे आपका गृहस्थ थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 11 क्या कहता है। बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? ए कबीर अर्थात साहब, बी तुलसी यानी तुलसीदास, सी राम नाम, और डी इनमें से यानी नहीं, यानी कोई नहीं। थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। इसी को क्या कहते थे, इसमें से क्या होगा उसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कबीर अर्थात साहब के गीत गाते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या कहता है। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? ए पोते से, बी पोती से, सी पतोहू से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, पतोहू से। किससे? पतोहू से। उन्होंने अपना जो बेटा का अंतिम संस्कार करने के बाद, यानी संस्कार करने से पहले जो मुख अग्नि दिया था वो अपने पतोहू से दिलवाया था। किससे दिलवाया था? पतोहू से। ठीक है, किससे दिलवाया था? पतोहू से। अब देखते हैं सवाल नंबर 13 क्या कहता है। बाल गोविंद भगत किस विधा की रचा है? मतलब बाल गोविंद जो भगत है इसका विधा क्या है? जैसे ऑप्शन ए कहानी, बी नाटक, सी रेखाचित्र, डी जीवनी। तो बाल गोविंद जो अपना विधा की रचना है वो क्या है? रेखाचित्र है, मतलब देखा हुआ कहानी है, उसको क्या बोलते हैं? रेखाचित्र। इसलिए सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 14 नंबर में क्या कहता है। बाल गोविंद भगत को प्रभातियाँ कब शुरू होती है? ए कार्तिक माह में, बी फागुन माह में, सी चैत माह में, डी वैशाख माह में। इसका जो सही आंसर होगा आपका कार्तिक माह में, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी उसका जो चालू होता है कब? कार्तिक माह में, यानी वो जो गाना प्रभावित करते हैं कब? कार्तिक माह में। अब देखते हैं सवाल नंबर 15। गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा सबरी शाम को भी डॉट डॉट कर देती है। ए निर्मल, बी स्वास्थ्य, सी शीतल, डी बोझिल। मतलब गर्मियों में उतना अगर गर्मी होता है फिर भी वहाँ पे क्या कर देता है, वो क्या कर देता है? निर्मल कर देता है, स्वच्छ कर देता है, शीतल कर देता है, या फिर बोझिल कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीतल कर देता है। क्या कर देता है? शीतल कर देता है। 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे? ए जमींदार के दरबार में, बी कबीर के दरबार में, सी साहब के दरबार में, डी अपने घर। यानी वो अगर खेत में जो भी होता था सबसे पहले उसे कहाँ ले जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साहब के दरबार में। किसके दरबार में? साहब के दरबार में। तो देखते हैं सवाल नंबर कितना? 17। कितना? 17। 17 में क्या कहता है। जोड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे? ए सफ़ेद, बी लाल, सी नारंगी, डी काली। तो वो जो ऊपर से ओढ़े रहते थे वो काले रंग का ओढ़े रहते थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 18 नंबर में क्या कहता है। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के रचनाकार हैं। ए प्रेमचंद्र, बी हरिऔध, सी बेढ़व बनारसी, डी राम वृक्ष वेनापुरी, यानी वेनीपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से इसका महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो आज समाप्त होता है इस अध्याय का। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।